अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज ही जितने भी शौकीन हैं उनके दिमाग में बड़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं। कुछ लोग अमृतसरी ब्रीड की तरफ आना चाह रहे होते हैं, कुछ मक्खी चीनी ब्रीड की तरफ आना चाह रहे होते हैं। ये है जी अमजद भाई, माशाल्लाह से मक्खी चीनी ब्रीड पे बड़ा अच्छा वर्क किया, उसको बड़ा प्रमोट किया है। और मैं जैसा कि आप सभी को पता है अमृतसरी ब्रीड को प्रमोट करता हूँ। और आज हम आपस में डिस्कस करेंगे। मैं अमृतसरी ब्रीड की खसूसियात बताऊंगा, ये मक्खी चीनी ब्रीड की बताएंगे। फैसला आपने करना है कि आपने किस साइड पे आना है। आमिर भाई वीडियो बना रहे हैं जी, और एंड पे आमिर भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे अगर जी ज़रूर आपको जो समझ में। जी दोस्तों, मेरा तलक यूट्यूब चैनल पंजाब दी शान पे मैं काम कर रहा हूँ मक्खी चीना पे। और अमृतसरी के लोग शायद मुझे ज़्यादा नहीं जानते हों। ओवरऑल तकरीबन 7-8 साल से जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो मक्खी चीना पे काम कर रहा है। आज हम लोग इकट्ठे हो गए बाय द वे आमर डोगर साहब के पास लाहौर में। तो ये कुछ सवालात करना चाहते हैं ओन भाई, तो इंशाल्लाह गपशप पूरी होगी और आपको मज़ा आएगा। ठीक है। अच्छा अमजद भाई, अब मुझे आप ये बताएं कि आप तो दोनों फार्म्स ही कवर करते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा मक्खी चीनी ब्रीड को काम किया। जी। ब्रीडिंग में एक अमृतसरी ब्रीड का बच्चा आता है अच्छी क्वालिटी का, और एक मक्खी चीनी ब्रीड का बच्चा आता है। आपके ख्याल में चांसेस किसके हैं रेट वाइज ज़्यादा महंगा सेल होने? देखिए ओन भाई, जी ओन भाई मेरी बात सुनिए। जहाँ तक मैंने काम किया है, मैं अमृतसरी पे 1% या 2% मैंने वीडियो बनाई है। अमृतसर की वीडियो मेरे चैनल पे नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ मक्खी चीना पे। मक्खी चीना का इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 1.5 से 2 लाख रुपए बच्चे का रेट चल रहा है, ठीक है। और अमृतसरी का आप बता सकते हो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस। देखें, अमृतसरी में एक बच्चा बहुत अच्छा आ जाए, शो लेवल का आ जाए, वो 5 लाख का भी बिक जाता है, 7 लाख का भी बिक जाता है, 2 लाख का भी बिक जाता है। ये डिपेंड करता है कि ले कौन रहा है, बच्चा किस क्वालिटी का है, उसके बाप माँ कैसे हैं, ब्लड लाइन कौन सी वो कैरी करता है ब्रीडिंग के हवाले से। तो मेरा यही है सिर्फ कि पहले भी हमारी आपस में बातचीत हुई थी कि अमृतसरी बकरी जितना दूध कोई और बकरी नहीं देती, अमृतसरी बकरे जितना वज़न कोई और बकरा नहीं करता, ना ही हाइट करता है कोई और ये ब्रीड टफ है। और इस बात को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया मानती है। अब जो कोई यूट्यूब देखती, चाइनीज़ भी आए थे जैसा कि आप सभी को पता है, पहले उन्होंने भी बड़ी बाय की है अमृतसरी ब्रीड। तो सिर्फ चाइनीज़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ इस टाइम अमृतसरी बीटल ब्रीड बनी हुई है जी। तो मैं तो अमृतसरी ब्रीड पे ज़्यादा वर्क किया, इसलिए मैं उसकी बता रहा हूँ आपको। मेरे ख्याल से अमृतसरी ब्रीड जो है वो बेस्ट ब्रीड है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इस दुनिया की। देखिए जी, बात सुनिए, आप लोगों ने फैसला करना है। 99% कुर्बानी पे जो जानवर सेल होता है वो मक्खी चीना है, 99%, ठीक है। बात करते हैं दूध की, तो दूध जनाब आला अल्हम्दुलिल्लाह मक्खी चीना के पास भी बहुत दूध है। दूध नहीं, सिर्फ हवाने की अटैचमेंट भी होना चाहिए, हवाना भी खूबसूरत होना चाहिए। अब बकरी के 4-4 फुट 3-3 फुट लंबे जनाब थान हो, उसका हवाना हो, खूबसूरती ना हो। देखिए, अगर आपने दूध हासिल करना है आप गाय रख लें, जर्सी है, फ्रीजन है, ऑस्ट्रेलियन गाय है, आप वो रख लें अगर आपने दूध हासिल करना है। जानवर में जब तक खूबसूरती ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता, ठीक है। ब्रीडर जो हैं वो उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कलर खूबसूरत होना चाहिए। और मेरे समझ के मुताबिक जो खूबसूरती है वो मक्खी चीना में बहुत ज़्यादा है। बाकी हर आदमी का अपना शौक है, हम किसी के जानवर को खुदा ना खास्ता बुरा नहीं कह रहे। अमृतसरी वाले भी दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो शौक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो खूबसूरती है ना वो बहुत मैटर करती है। देखिए, मैं अमजद भाई की कुछ चीज़ों से इत्तेफाक भी करता हूँ। मक्खी चीनी में खूबसूरती ज़्यादा है, कुर्बानी पे इसकी डिमांड ज़्यादा है। जी। लेकिन मैं इस हवाले से आ रहा हूँ, अब जैसे कि दूध की बात हुई, दूध में देखें अडर की डिफरेंट शेप्स होती हैं। मेरे ख्याल में दूध अच्छा होना चाहिए बकरी का, अडर शेप बाद में आती है, लेकिन इस पर भी ब्रीडर्स बाज इख्तलाफ करते हैं क्योंकि हर किसी की सोच समझ अलग है। जी। तो ना सारी अमृतसरियों का अडर अटैचमेंट प्लेसमेंट एक जैसी है, ना मक्खी चीनियों की। इस पर भी मज़ीद जितने भी फार्म्स हैं उनको काम करने की ज़रूरत है। लेकिन देखें, फैसलाबाद शो होता है हर साल चुवाई का मेला, उसमें अमृतसरी बकरियाँ आती हैं। तो अगर मक्खी चीनी बकरियाँ उनको कम्पीट करती हैं तो उस शो के अंदर वो पार्टिसिपेट करके और अमृतसरी बकरी को कभी हरा के भी, जैसे देखिए लास्ट 2 साल में पहले एक सिद्धू गोट फार्म से जमजम बकरी गई थी और उसमें बड़ा अच्छा उसका मुकाबला था। मेरी बात सुनिए, सबसे ज़्यादा अगर आप मेडिसिन पे खर्च कर रहे हैं, आप बिल भर रहे हैं, आप बाकी एक्स्ट्रा जो खुराक के खर्चे हैं वो भर रहे हैं, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। मेरी बात सुनिए, सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है कुर्बानी के ऊपर। अगर आपका जानवर कुर्बानी पे सेल नहीं होता है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। बकरी के पास इतना दूध होना चाहिए जितना वो अपने बच्चे को पाल सके। अच्छा,
ठीक है, एक्स्ट्रा दूध जो है वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप गाय रख लें। देखिए अब अमजद भाई ने खुद ही बात की बिजनेस के ऊपर। हाँ, हाँ। बिजनेस होना जी, चाहिए। जी। तो अमजद भाई इधर पाकिस्तान में देखें लोग छतों के ऊपर ज्यादातर शौक करते हैं, हर कोई 50-50 20-20 बकरियां नहीं रख सकता। अब बंदे ने एक बकरी रखनी हो, ठीक है, कल को बच्चा कोई सेल करने के लिए, हाँ। तो यार बताएं अमृतसरी बकरी में उसको ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा वो कि मक्खी चीनी बकरी। देखिए मेरी बात सुनिए जी, बात करते हैं बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त की। मक्खी चीना में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त बहुत ज़्यादा है। मक्खी चीने का जो कलर है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा सर्वाइव करता है। अमृतसरी को आप 2 घंटे बाहर चराई पे ले जाएं, वो हाँफना शुरू कर देती है, बिकॉज कि उसका कलर इस तरह का है कि उस कलर के ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। देखिए आप अगर जानवर रखना चाहते हैं, मेरी समझ के मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान में जो मार्केट है वो है मक्खी चीना की। आप जिधर भी देखें आपको हर इलाके में सिर्फ और सिर्फ एक ही एनिमल नजर आएगा, और वो है जनाब मक्खी चीना। अब देखिए मक्खी चीनों वाले के बड़े जो गोट फार्म्स हैं वो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। सिद्धू गोट फार्म है, पीरजादा मुश्तबा गोट फार्म है, हैदरी गोट फार्म, ये बड़े बड़े गोट फार्म्स। आप अगर सैयद अली शाह साहब है, बड़ा बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इन सबकी। मक्खी चीना ब्रीड भी इधर की है, वैल्यूएबल ब्रीड है जी। लेकिन अमृतसरी पे अगर आप गिनने पे आएंगे काउंटिंग खत्म हो जाएगी, फार्म्स खत्म नहीं होंगे, छत्ते खत्म नहीं होगी जी। 60 नहीं 8 जानवर रखें, 60 फार्म काम कर रहे हैं तो 60 को छोड़े 8 को देखें, ठीक है। मैं आप तादाद को छोड़े सर, आप क्वालिटी आप मयार पे जाएं तो आपको सबसे ज़्यादा जो हुस्न, देखिए मेरी बात सुनिए, हुस्न ना हो किसी चीज़ में तो उसका क्या फ़ायदा है। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें हुस्न नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा है। काला कलर जो है उसमें और वाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। काला भी नहीं सर, फेवरेट कलर उसको वो तकरीबन हो गए 1% 2%। लेकिन जो मक्खी चीना है जिसमें हुस्न बहुत है, इसमें नज़ाकत बहुत ज़्यादा है, इसको अब देखिए 35-40 लाख पे बकरी चली गई है। कैसर बलोच को देखें, वो 35-40 लाख पे काम कर रहे हैं एक बकरी के ऊपर। देखें ठीक है, मक्खी चीना ब्रीड भी बड़ी बड़ी महंगी बकरियां बिक रही हैं, लेकिन देखें बात फिर वही है, अभी कितने बंदे हैं जो कि मक्खी चीनी बकरी बहुत महंगी ले पा रहे हैं। अमृतसरी बकरी इवन छत पे भी किसी के पास अच्छी है, उसके पास जाएंगे वो एक सरकारी इवेंट होता है वो सालाना अमृतसरी का, मुझे दिखाएं अगर इस ब्रीड पे इतना काम हो रहा है तो आप मेले क्यों नहीं करवा रहे। मक्खी चीना के तो हर, आप देखिए सबसे बड़ा मेला पाकिस्तान में बावलपुर में जनाब पीरजादा मुश्तबा साहब ने मक्खी चीना का करवाया, उसके बाद सैयद शाहुल हसनैन साहब ने करवाया, अभी जनाब पीर अनवर मसूद चिश्ती साहब अगले महीने करवाए। अमृतसरी पे अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो फिर मेले क्यों नहीं हो रहे। मेले हो रहे बिकॉज इसके ऊपर लोगों की दिलचस्पी नहीं है, ये जोर जबरदस्ती रेवड़ बना रहे हैं, रेवड़ से काम नहीं चलेगा। अमर डोगर साहब आप हंस रहे हैं, हमें इधर इकट्ठा करके हमारा टाकरा करवा दिया। मैं फिर ये सबको कहना चाहता हूँ कि ये एक डिबेट हो रही है जी, गपशप हो रही है, कोई मक्खी चीने वाला भाई नाराज ना हो, और ना ही कोई अमृतसरी वाला भाई नाराज हो, सारे अपने हैं जी। मक्खी चीना फार्म भी हम कवर करते हैं, हम अमृतसरी फार्म भी कवर करते हैं। तो लेकिन ना डिबेट का मकसद ये है कि नए शौकीनों के भी जहन खुले, वो देखें मुख्तलिफ ब्रीड्स को, फिर फैसला करें कि आप कौन सी ब्रीड। फैसला आपने करना है जी, आपने देखना है भाईजान कि आपको सबसे ज़्यादा सूट कौन सी चीज़ करती है। आपके पास एक बकरा है, आप उसको 2 साल पालते हैं कुर्बानी के ऊपर, वो बकरा कुर्बानी पे सेल नहीं होता है। आप मक्खी चीना को तैयार करें, मेरी बात एक चीज मुझे मक्खी चीना को तैयार करें, वो हाथों हाथ सेल होगा। एक चीज मुझे बताएं, हम मक्खी चीना बच्चा हुआ, बड़ा किया, कुर्बानी पे बेचा, 2 लाख का बिका, 2.5 लाख का बिका। हाँ 2.5 लाख को क्यों बिका? साल बाद नहीं, बच्चा पैदा हुआ कितने का बिका सर? मेरी बात 5 लाख का बिका। अच्छा ठीक है, 5 लाख आगे चले। और अच्छे लेवल की आपने अमृतसरी में ब्रीडिंग कराई, घर पे पैदा हुआ बच्चा 4 महीने का बिक गया 5 लाख का। सर वो तो मक्खी चीना। अच्छा मैं यहाँ पे अमजद भाई एक मिनट मैं यहाँ पे कैमरा मैन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे आखिर कमेंट, मैंने इन्हें बताया कि 1.5 से 2 लाख का बच्चा सेल हो रहा है, आप बता रहे 4-5 महीने का, तो 4-5 महीने का तो 4-5 लाख में मक्खी चीना में भी सेल हो रहा है। नहीं, मक्खी चीने भी हो रहे हैं, देखिए अच्छी क्वालिटी के हिसाब से रेट लगता है, लेकिन मक्खी चीने के भी हो रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहे जैसे अमृतसरी हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। सर आप इस ब्रीड पे आए ना, मैं आपको अमजद भाई मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बताना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि बच्चा पैदा होता है फिर वो सेल होता है, ऐसा ही है, ठीक है, और वो फिर 5 लाख का बिकता है, ठीक है। और ये जो मेरे फार्म पे खड़े हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं एक चीज़, यहाँ पे बच्चे ऐसे ऐसे खड़े हैं जो हम लोगों ने मिलियन के अभी परचेज किए हैं। अब ये जो बच्चा भाई ने उठाया है, जी ठीक है,
ये बच्चा ये नहीं, पूरा बकरा ही है। सर 2 दांत अभी हो रहा है। हाँ तो फिर दो बकरे में आ गया ना। दो नहीं 2 दांत हो रहा है, 45 हाइट है। खीरा। और नहीं कच्चा खीरा जो होता है, मैं उसको सर बच्चा मैं आपको खीरा अब ये बकरा अभी मिलियन का है ये। सर मान लिया, ठीक है, मैं ये आपको बकरा बताता हूं, मेरी बात ये सुनिए। मैं अपने बकरे को प्रमोट नहीं कर रहा, मेरा ये बकरा नॉट फॉर सेल है, मैं इसको सेल नहीं कर 25 लाख रहा। रुपए का बकरा पीरजादा गोट फार्म पे खड़ा है जी मक्खी चीना में। और मेरी बात सुनिए, पिछले दिनों मुनीब अब्बास साहब ने 11 लाख रुपए का बच्चा लिया, बकरा लिया अभी, वो 2 दांत या देखिए बिल्कुल लिए हैं मक्खी चीने ठीक भी है। 15-15 20-20 लाख के हुस्न बिक रहे हैं। देखें सर, मैं हर चीज खूबसूरती एडमिट देखें, कह रहा हूँ, जानवर का लेकिन खिंचाव देखें। ठीक अरे है, अब जानवर आप ये की देखें। होनी चाहिए। आप देखिए गाड़ी बकरा। में जा रहे हैं, यकीन करें ब्रेकें लग जाए मक्खी चीना को देख के। अमृतसरी को यार बड़ा खूबसूरत शौक है, मिलते हैं के लिए 4 पैर होने चाहिए, बंदा लेट है। नेक्स्ट खूबसूरत वीडियो के साथ। वीडियो में आपने कमेंट करना है, अगर कोई बात बुरी लगी मैं सर माजरत चाहता हूं। मैं भी माजरत चाहता हूं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह ताला खैर। अस्सलाम वालेकुम जी।